ओम शांति। ओम शांति। साकार मूल्य है बाबा की, मतलब बाबा जब थे ब्रह्मा में से बाबा दादा वो जब थे तब उनके शरीर में आकर परमात्मा हर रोज मुरली सुनाते थे और उनकी मुरलियाँ कंटिन्यूस है। जब परमात्मा कब आते हैं, एक साल में 8-10 बार ही आते, ज़्यादा नहीं आते पूरे साल में, इसलिए वो मुरलियाँ कम है और वो मुरलियाँ हायर लेवल की है। इसलिए ये जो साकार मूल्य, जो नए नए बच्चे आते बाबा कहते हैं, उनको भी समझ में आए बिगिनिंग में, तो उनके लिए सोम मंडे टू सैटरडे ये साकार मुरली चलती है और संडे को अव्यक्त मुरली चलती है। तो ऊपर लिखा हुआ है डेट है आज की मुरली की अगस्त 6, 2020 और प्रातः मुरली ओम शांति, मतलब आत्मा समझकर मुरली सुननी है। बाप दादा मतलब दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं और मुरली सुनाते हैं। माउंट आबू में मुरली चलती है जिसका नाम मधुबन है। शुरुआत मुरली की होती है मीठे बच्चे, तो हमें प्रैक्टिकल में लाना है अपने बच्चों के लिए, दुनिया वाले सबके लिए कि ये परमात्मा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। सवेरे सवेरे એટલા માટે अमृत बेले, क्योंकि क्या होता है सवेरे सवेरे लोग सोए रहते हैं और जब लोग सोते हैं तो वातावरण के अंदर नेगेटिविटी व्यर्थ बहुत ही कम होता है। इसलिए हम जो कार्य करते हैं उनकी इम्प्रेशन माइंड के ऊपर छप जाती है, याद रह जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग चिंतन करो आत्मा के बारे में। प्रश्न है शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है कौन सी नहीं? उत्तर है आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, परमात्मा तो अशरीरी है, ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उनको वो प्रैक्टिस नहीं। उनको प्रैक्टिस है हर आत्मा को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार करने की। इसलिए उनको क्या कहते हैं? सलोना साजन, साजन का भी साजन कहते हैं। क्यों? आत्मा को सजाते हैं। मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूँ दादा का, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। वो ब्रह्मा की जवाबदारी। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। ब्रह्मा बाबा कभी कभी मुरली में कहते थे बाबा को, बाबा मेरी एक खांसी ले लो, उनको खांसी आती थी बहुत। तो बाबा कहते मैं कैसे लूँ, तो तेरा कर्म हो गए, तुझे चुकतू करना पड़ेगा, मैं क्यों ले लूँ, मैं कैसे ले लूँ। मतलब बाबा बहुत ही क्लियर थे दोनों। तो मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, और हम लेते हैं कसम। बदल जाए दुनिया, दुनिया कुछ भी कहे, हमको जो करना है वही हम करेंगे परमात्मा की श्रीमत अनुसार। ओम शांति मतलब आत्मा समझकर शांत स्वरूप में मुरली सुननी है। बच्चों ने यह गीत सुना बदल जाए दुनिया, किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। शरीर नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है, पहले लेसन में हमने क्लियर कर दिया। यह आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता, तुरंत या इधर जला देते हैं या तो दफना देते हैं। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट और शरीर कितना बड़ा है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है, ये शरीर क्या है? उनका तख्त है, सिंहासन है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक और रहस्य युक्त ज्ञान है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बातें सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। रमणीक क्यों है? क्योंकि हर रोज पॉइंट बदलनी है, उसमें रमण करना है, चिंतन करना है। इसलिए बदलते रहना, एक ही मंत्र नहीं ले लेना। इसलिए रमणीक है। रहस्ययुक्त क्यों है? क्योंकि आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान कहीं भी ऐसा क्लियर नहीं है जो बाबा समझाते। इसलिए उसके ऊपर चिंतन करना। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर याद रहता है आत्मा को, प्रिंटेड है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए
बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पहाड़ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, इसलिए कहते हैं ना लिटल लिटल ट्विंकल स्टार। ट्विंकल स्टार क्या है? आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी है वो है। तो बाबा कहते हैं यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरण करना होता है। सिमरण मतलब स्मरण, स्मरण मतलब स्मृति में लाना। स्मृति से बनती है वृत्ति, वृत्ति से बनती है दृष्टि, दृष्टि से बनती है कृति, और कृति से बनती है पूरी सृष्टि। इसलिए बाबा कहते शुरुआत कहाँ से करो? स्मृति, थॉट्स। थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी। वही मूल है, विचार ही मूल है किसका? बोल और कर्म का। इसलिए बाबा कहते वह कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। किस बाबा को? दादा को। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती उनको पता नहीं पड़ता। शिव बाबा की आत्मा पूरी अलग है, वो कभी भी आती है कभी भी जाती। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती, सदैव दादा में नहीं रहते। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। कहीं भी कितने भी शास्त्र पढ़ लो, हमने तो बहुत पढ़े, ऐसा क्लियर ज्ञान कहीं भी नहीं है। इतना क्लैरिफाइड ज्ञान कि क्यों हो रहा सब। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। किनकी आत्मा में? दादा की आत्मा में। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब माहिती। मगर जब वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल में लाते तब वो ज्ञान बनता है। इसलिए बाबा ज्ञान वर्ड यूज करते हैं। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये सब थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा इन शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। इनको पता नहीं है आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? बाबा कहते खुद को ही नहीं जानते हैं तो खुद के बाप को कैसे जानेंगे जो परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। बाबा जानते हैं हम मीठे नहीं है, तो अभी मीठे मीठे क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा सुनेंगे वैसा बन जाएंगे। पहला सुनना पहली स्टेज है, बाद में सोचना दूसरी स्टेज है, बाद में समझना तीसरी स्टेज है, बाद में सुनाना चौथी स्टेज है, बाद में समाना अंदर ले जाना पांचवी स्टेज है, बाद में धीरे 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 क्या करना? उसके समान बन जाना। ये है अंतिम स्टेज। तो बाबा कहते हैं हमें ये सब सुनाते हैं क्यों? उनके समान बन जाने में। समान बनते हैं, वो नहीं बन जाते, देवता बन जाते, देव परमात्मा नहीं बनते। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बात है, परंतु फिर भी धंधे आदि में आ जाने से भूल जाते है ना। अपना अनुभव है, जैसे ही प्रेशर में आए थोड़ा हरी वरी की भूल जाते हैं परमात्मा को। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सदगुरु मिला दलाल। मतलब दलाल के रूप में परमात्मा ही मिलते। क्यों? परमात्मा आते हैं शरीर में, वृद्ध मनुष्य के शरीर में, दादा में, उसको दलाल कहा जाता है, मगर उनको पता नहीं है परमात्मा कौन है। इसलिए हिसाब है ही। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, मतलब देवता बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? वही है सब सागर, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? बाबा कहते नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर, एवर प्योर है वो। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है।
हमने तो जाकर बहुत साधु संत को मिले, बहुत ही भक्ति की और बताया कि आप मांगो वो दे देंगे, आप हमको भगवान बता दो। मगर किसको प्रैक्टिकल अनुभव ही नहीं, भगवान क्या है देखा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल अनुभव कैसे होगा, ज्ञान नहीं है तो। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। बहुत चले, किसके मन मत, अपनी मत और पर मत दूसरों की मत पर। बाबा कहते हैं मेरी मत श्रीमत पर चलो, जो बाबा मुरली से देते हैं। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, उनकी मत भी अविनाशी, और उनकी मत पर ही भक्ति के शास्त्र बनते हैं। इसके अंदर ज्ञान का सार है, मगर वो हम भूल भूल गए हैं। इतना शास्त्र बड़े बना दिए, सार छिप गया है उसके अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रों में कितना सार है, जैसे आटे में नमक। आटे में नमक कितना थोड़ा होता है, वरना खारा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं उतना ही सार शास्त्र में है, मगर इतना विस्तार है तो मनुष्य गूंज गए कि सही क्या है और जो बराबर क्या नहीं। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, डॉक्टर पढ़ाएगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर नहीं। तो जैसा होगा वैसा बनाएगा। हमको मनुष्य पढ़ाए तो मनुष्य बना सकते, सबसे ज़्यादा कभी देवता नहीं बना सकते, वो परमात्मा ही कर सकता है। सतयुग में तुम यहाँ की प्रालप पाते हो, यहाँ जो करते हो उनकी प्रालप सतयुग में है। वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। कहाँ सतयुग में अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है, 2500 साल तक हम पूरे आत्म अभिमानी रहते हैं, जिसको देवता कहते हैं। यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। बाबा कहते हैं कितने साल से ज्ञान में चल रहे हो, कितनी मुरली सुना रहे हो व सुन रहे हो, कितना भाषण कर रहे हो, बहुत बड़े माने जाते हो, मगर यदि प्रैक्टिकल नहीं है, एक्ट में नहीं है, तो बाबा कहते हैं यहाँ पंडित बनने की बात नहीं है। बाबा क्लियर कहते हैं पंडित बनना है तो काशी चले जाओ, वहाँ तुमको श्री श्री 1008 की डिग्री मिल जाएगी विद्युत मंडली से। यहाँ तो प्रैक्टिकल में लाओ, उनका वैल्यू है, दूसरा किसी का वैल्यू नहीं। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। कई लोग ऐसा कहते हैं हमने इस जन्म में भक्ति ही नहीं की है। परमात्मा कहते हैं अगले जन्म में आपकी भक्ति पूरी हो गई होगी, इसलिए आपको भक्ति का फल ज्ञान मिला। यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। कोई भी चीज़ मान न लो, किसी की धारणा नहीं होती तो ऐसा मान लेते हमने भक्ति नहीं की। बाबा कहते नहीं, अगले जन्म में आपकी भक्ति पूरी हो गई हो, ऐसा हो सकता है, और आपको बाद में ज्ञान मिला इस जन्म में। इस जन्म में जरा भी भगवान में नहीं मानते तो भी मिलता है, क्योंकि आपकी भक्ति अगले जन्म में पूरी होगी। इसलिए बाबा कहते कोई भी मूंझे तो पूछो। कैसे पूछना है? संकल्प से। कहाँ जवाब मिलेगा? बाबा कहते मैं आपकी बुद्धि को टच करूँगा, या तो मुरली में जवाब दूंगा। यदि आपको दोनों में नहीं मिल रहा है मान लो, तो किसी को निमित्त बना दूंगा, वो आपको जवाब दे देंगे, उनको भी पता नहीं आप उसने जवाब दे दिया। कहने का मतलब बाबा की टेक्निक है 3, टचिंग होगा, मुरली में जवाब देगा, या किसी को निमित्त बना देगा, मगर ज़रूर जवाब मिल जाएगा, मिलेगा ही। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है ना। सतयुग में देवताओं की पूजा क्यों होती है? क्योंकि पवित्र है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा। अभी के शरीर की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है, क्योंकि बुद्धि आत्मा की एक शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करें। हमें प्रैक्टिस क्या करनी है? कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कार्य न हो जाए, उनकी चेक करना है। क्या करना है? चेक देखो,
मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, तो हमें भी नहीं करना है, उनके बच्चे हैं। वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, इसलिए उसका नाम है शिव। शिव का मतलब है कल्याणकारी। शिव का मतलब ये नहीं हिंदू का भगवान, नहीं, शिव का मतलब ही है कल्याणकारी। सबको सदगति देते, हर एक आत्मा को, ऐसा नहीं उनको माने उनको भी सदगति देते हैं, नहीं माने उनको गति दे देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है क्या, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त है, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं, परंतु भक्ति करने वालों के पिछाड़ी, बहुत भक्ति करते हैं उनके पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, वो गुरु बन जाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनको तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तो है गुप्त, यहाँ कुछ भी दिखावा नहीं है बाबा। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान। बाबा कहते हैं यहाँ कोई माला फेरने की सिस्टम नहीं जो बाहर से दिखे, कोई तिलक लगाने की सिस्टम नहीं जो बाहर से दिखे, कोई स्थूल यज्ञ करने की सिस्टम नहीं जो बाहर से दिखे, सब कुछ सूक्ष्म है। तिलक करते हैं मतलब आत्मा समझते हैं, मतलब तिलक करना, दूसरा कुछ नहीं। तो आत्मा समझना मतलब ज्ञान अंजन करना, तिलक करना, तो हर चीज़ जो है स्थूल सूक्ष्म में, इसलिए यहाँ हर चीज़ गुप्त है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, फिर हम घर जाएंगे। परमात्मा तो एकदम साधारण तन में, वो भी गुप्त, किसी को पता नहीं पड़ता है। इसलिए गीता में लिखा है, मैं ऐसे बूढ़े सामान्य शरीर में आता हूँ जो मुझे मूढ़मती लोग पहचान नहीं सकते। ये गीता के महावाक्य है। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए। सपन में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था कि परमात्मा पढ़ाने आएंगे। अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं आती है वहाँ वह हमारा घर है। जहाँ से सब आत्मा यहाँ आती है वह हमारा घर है, वहाँ जाएंगे। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे, वहाँ तो अशरीर है टोटली। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है ना। मनुष्यों को शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गए तो बाकी 5 तत्व उन पर भी कितना लव रहता है। देखो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से, इसका मतलब छोड़कर भाग नहीं जाना, दुनिया में रहना है, जहाँ है वहीं रहना है, मगर ममत्व मिटा देना। नष्टो मोहा, मोह का नष्ट करना है। और कब होगा नष्ट मोहा? स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा मतलब आत्मा स्वरूप में स्मृति में स्थित होंगे तभी मोह नष्ट होगा, वरना कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा आत्मा आत्मा। यह शरीर तो खत्म हो जाना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ने, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ने फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते। शरीर छोड़ दिया जिसने, आत्मा ने दूसरा शरीर ले लिया, वो थोड़े खाता है। तुम बच्चों को अब इन बातों से अलग हो जाना, समझना चाहिए बराबर कि क्या कहना चाहते क्या कहते। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको जो ज्ञान है, हमको नष्ट मोह बनना है। मोहजित राजा की भी कहानी है ने, और कोई मोहजित राजा होता नहीं, हम ही मोहजित राजा है, दूसरा कोई नहीं बनता है, आत्मा ही बनती है। मोहजित राजा की कहानी है कि उनको टेस्ट करने के लिए साधुओं ने उनकी परीक्षा ली कि उनका बेटा मर गया, ऐसा कर कर प्रजा से लेकर उन तक गए, तो सबने यही कहा कि जिनका जो पार्ट है वो रोने नहीं लगे कोई। और उनका वो स्वरूप साथ में लेकर गए थे, लहू वाला कपड़ा बनाकर कुछ काट कर साथ में ले, इसको पता चले कि ये उसको मर गया है, मगर किसी को भी रोना नहीं आया। ऐसी कथा है। यह तो कथा ये बहुत बनाई है ने, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। कुमार की मृत्यु बताते बाबा कहते स्वर्ग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजित बनाते, वहाँ नहीं बनाते, यहाँ बनाते, वहाँ तो बने हुए जाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजा ये थे
यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसे सब में मोह नहीं है, किसी में भी मोह नहीं है। राजा रानी वो प्रजा, वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता, वहाँ तो विकार ही होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। रावण की राजाएं चली जाती, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके, परमात्मा ही बता सकता है। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी, किसके शरीर में है? दादा के शरीर में। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो भी उनमें भी मोह रहता है लोगों को। तो Yeah. मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, मोह है, इनको तो फर्निश करना नहीं। शिव बाबा के मुझे कोई पड़ी नहीं है, क्यों? क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं, उनको पता ही नहीं शरीर क्या है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। आता है, ज्ञान देता है, उससे हमारी आत्मा को सजाता है, वो प्रैक्टिस उनको है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलता है तो पवित्र होंगे। इनको मतलब दादा को जब नया जन्म मिलेगा, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तब शरीर वहाँ सतयुग में पवित्र मिलेगा, यहाँ नहीं। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं, क्योंकि क्या मानते हैं, अभी तो कलियुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अज्ञान की नींद में सोए, बाबा कहते हैं। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, आचार ऐसे देखेंगे दुनिया में, और ये दुनिया अभी आगे नहीं चल सकती, तब समझेंगे। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे। कैसा गुप्त कार्य है? ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, दादा के शरीर में नाम ब्रह्मा रखते हैं, और धीरे 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 ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है और सब लोगों की जीवन बनती है। जब धीरे 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 स्थापना का कार्य पूरा होता है, तब विनाश चालू होता है। तुम नई दुनिया में हो? तो बाबा कहते नहीं। कैसे हो? ये नई दुनिया थोड़ी है, नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाप ब्राह्मणों की चोटी तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। चोटी दिखाते ना ब्राह्मणों को, Yeah. क्योंकि वो ऊंच मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, मगर रियल ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान, जो विष्णु का चित्र दिखाते हैं, बनाते, उसमें क्या दिखाते हैं? सर में मतलब सिर में, माथे में देवता दिखाते, बाहों में क्षत्रिय दिखाते, पेट में वैश्य दिखाते, और पैर में शूद्र दिखाते। दो उड़ा दिया है, चोटी और बाबा, शिव बाबा। क्यों? क्योंकि पता नहीं है ये ब्राह्मण कौन थे, जानते नहीं, और शिव बाबा आते हैं निराकारी, उनको भी नहीं, जिसने दोनों को उड़ा दिया है। जिसको भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र होता है, तो बाबा कहते हैं उसमें दो को उड़ा दिया, क्योंकि उनको पता नहीं। तो बाबा आकर समझाते हैं कि तुम ब्राह्मणों की चोटी भी उच्च है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हैं तो पहले याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। कॉन्शियसनेस क्या रखनी है? हम मुरली सुन रहे हैं निराकार परमात्मा की। जब माउंट आबू जाते हैं परमात्मा को मिलने के लिए, तो भी कॉन्शियसनेस ये रखनी है कि हम उनके सम्मुख जाते हैं, वो दूसरे के शरीर में आते, जिसका शरीर है वो परमात्मा नहीं है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, वो जो जो है वो नहीं है, वो जो नहीं है वो है। Yeah. यह शरीर तो पतित है ने, ब्रह्मा का शरीर, दादा का शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। बाप मतलब परमात्मा। इसलिए बाप की याद में कार्य करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, इसलिए सदा ये कॉन्शियसनेस है। फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। सतयुग त्रेता में माँ बाप देवता होंगे, कलयुग और द्वापर में माँ बाप मनुष्य होंगे, और यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। परमात्मा के ज्ञान द्वारा नया जन्म होता है। ये शरीर तो वही है, मगर ज्ञान से जन्म होता है, ईश्वर की गोद से जन्म होता है। इसलिए ईश्वरीय गोद एक ही जन्म मिलती है, एक ही बार पूरे कल्प में, 5,000 साल में। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं,
बाहर में रहते, मतलब माउंट आबू नहीं रहते, दुनिया में रहते। लिखते हैं शिव बाबा, हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके, बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे। पहले पता ही नहीं था, तो हम समझते हमारे माँ बाप ही भगवान है। परमात्मा कहते हैं नहीं, भगवान की डेफिनेशन क्या है, जिसमें 5 क्राइटेरिया हो। भगवान मतलब सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, जिसके माता पिता टीचर गुरु कोई नहीं है, सर्वोच्च, जो जन्म मरण में आता नहीं है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, तीनों तीन काल को त्रिकालदर्शी है, और सागर है गुणों में, ज्ञान में, शक्ति में। इसलिए कोई भी मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, देवता भी भगवान नहीं है, परमात्मा कहते हैं। उनमें क्वालिटी जरूर भगवान के समान है, मगर वो भगवान नहीं है। परमात्मा एक है और निराकार है, मतलब अशरीरी है, इसलिए शरीरधारी को भगवान कभी नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है, ये जो ब्राह्मण जन्म है, जो ज्ञान से जन्म होता है, वो दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता जो दुनिया में मानते हैं। त्रिवेणी संगम बोलते हैं, गंगा यमुना आती है और सरस्वती गुप्त नदियाँ नहीं दिखती। बाबा कहते ये उसकी बात नहीं है, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो, कोई स्थूल पानी की नदी की बात नहीं है। बाबा कहते तुम कैसी नदी हो, ज्ञान नदी। इसलिए सब नदियों का नाम माताओं बहनों पर है, क्योंकि बाबा ने कलश रखा है माताओं बहनों पर। गंगा, यमुना, गोदावरी, तापी, सरस्वती, जो भी नाम ले लो, खाली एक ब्रह्मपुत्रा नाम ही ब्रह्मा के नाम पर है। बाकी सब नदियों का नाम माताओं बहनों के ऊपर है, क्योंकि बाबा ज्ञान का कलश माताएं बहनें पर रखते हैं। ज्ञान सागर शिव बाबा है, इसलिए वो सागर की बात नहीं है जहाँ वो मिले। क्योंकि सबसे बड़ा मेला लगता है कलकत्ता में, ब्रह्मपुत्रा और सागर का, जहाँ मिलन होता है। और ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मा, जिसके शरीर में शिव बाबा आते हैं, उनका नाम ब्रह्मा रखते, बाकी वो ब्रह्मा नहीं था उनका नाम। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इसका इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है, तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती है? सागर से ही निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। क्योंकि सागर में से बादल बनते, बादल बरसते, फिर नदी बनती है और सागर से मिलती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। हम सागर के बच्चे हैं, तो कहानी है सगर राजा की। सगर नहीं, सागर है एक्चुअली। उनके 100 पुत्र थे, किसी ऋषि ने श्राप दिया और वो पत्थर बन गए। किसी ने बताया गंगा को लाओ, तो उसने तपस्या की और गंगा लाए और उनके 100 पुत्रों को सजीवन किया। ये पूरी कहानी है। बाबा कहते हैं इसका मतलब है तुम सब ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम ज्ञान नदियाँ हो, और ज्ञान सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। कैसे? तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर जब वहाँ चली जाएगी, कहाँ? जहाँ वह रहते हैं, परम धाम, वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। इसका मतलब ये है ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते। जो हम अपवित्र बन गए, हम कड़वे बन गए, खारे बन गए, तो परमात्मा उसे मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है, उनको मीठा बनाते। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते, तुम कितने सतो प्रधान थे, बाबा याद कराते तुम क्या थे और क्या बन गए हो। स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया? रावण मतलब नेगेटिविटी, व्यसन, विकार, बुराइयाँ, कमी, कमजोरी। भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक अमूल्य। ये ब्राह्मण जन्म जो हुआ, ज्ञान से जो जन्म हुआ, 84वां जन्म हुआ, वो अमूल्य जन्म है, जिसमें ही परिवर्तन होता है। बाबा कहते रहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़िया मतलब बहुत हैरान नहीं होना है, कौड़िया भी जास्ती थोड़ी चाहिए। बाबा कहते इतना धन इकट्ठा नहीं करना है जो अपने लिए समय दे न सके। इसलिए बाबा कहते हैं
24 घंटे में अपने लिए आधा घंटा घंटा तो निकालो। गरीब जट समझ जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उनको इतना मारा मारी नहीं रहती है। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, ऐसा मानते हैं। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म, क्योंकि फंसे हुए हैं। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते, एम ऑब्जेक्ट तो है ने। नर ऐसी करनी करे नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बने, ये एम ऑब्जेक्ट है अपना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ने। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। मेजोरिटी माताएं बहनें हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी, एकदम सिंपल। कोई भी बाबा के सेंटर पर चले जाओ, सब वाइट कपड़े वाले। हम्म, और वाइट कपड़े कब पहनते हैं, जब कोई शरीर छोड़ देता है तब। या, मगर निशानी किसकी है, शांति की निशानी। और यदि वाइट कपड़े हैं तो कोई चॉइस नहीं रहेगी ना, कौन सी साड़ी पहनो कौन सा शर्ट पहनो। या, क्योंकि क्या होता है, वाइट में कोई फैशन नहीं चलती है, कोई ज़्यादा आगे पीछे होता नहीं है, तो सिलेक्शन ही नहीं होगा आपके पास, तो मोह टूट जाएगा। इसलिए वाइट ड्रेस, मगर ज़रूरी नहीं है हम संसारी जो संसार में रहते हैं उनको वाइट पहनने का। वो किसके लिए है, जो समर्पित होते हैं उनके लिए। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी बहनें फुल ब्लाउज की, या, ब्लाउज पहनते हैं फुल स्लीव की, और एक भी अंग दिखता नहीं। वो किसके लिए है, जो समर्पित है, जो साधु जैसे बन जाते हैं उनके लिए। हमारे लिए बाबा कहते हैं आप रंगीन कपड़े पहन सकते हो। बाबा कहते हैं बड़ा आदमी होगा तो इनके साथ हमारे साथ बैठेंगे भाई नहीं, वो कहाँ जाएंगे, उनकी दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। या, बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज, बाबा का सबसे बड़ा टाइटल। मुस्लिम लोग बहुत ही टाइटल में मानते हैं, गरीब निवाज हूँ। गरीब निवाज समझते हैं खुदा को, अल्लाह को। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, लक्ष्मी नारायण थे, अभी फिर बनते हैं। पापा लिखते भी है क्या, तुम पद्मा पदमपति बनते हो, वहां पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है, लोग क्या क्या करते हैं। रिश्वत, पैसे तो मनुष्य को चाहिए ने। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते, बाबा ज्ञान से भरपूर करते हैं, और ज्ञान से ऑटोमेटिक धन मिलता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वैसे भी नहीं। बाबा कहते हैं मान लेना, जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा भी अनुभव है, आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है धन की वो धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। क्योंकि अखुट खजाना ज्ञान का हम लेते हैं और बांटते भी, उनका फल ब्लेसिंग के रूप में मिलता है। और ऑटोमेटिक बाबा कहते हैं आपको मिलता जाता है। यही पहला जन्म है, 21 जन्म। बाबा कहते हैं किसके 21 जन्म, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, और एक जन्म ये है जिसमें अनुभव करना है कि बाबा जो कहते हैं होता है या नहीं होता है। करके देखो, बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन ले लो, परंतु पुरुषार्थ तो पूरा करो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ने फॉलो फादर। फादर मतलब बाबा ने सैंपल बनाए मम्मा और बाबा का। या, पुरुष ऐसा ना कर सके कि हम नहीं कर सकते, बूढ़ा ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकते, बहनें ऐसा नहीं कह सकती हम नहीं कर सकते, यंग ऐसा नहीं कह सकती कि हम नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं आपको तो सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करना नहीं आता है क्या, किसी को भी आता है। फादर को कॉपी करो तो यह जाकर बनेंगे क्या, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा कहते ऐसा मत समझो कि समझ गए तो हो गए। बाबा कहते नहीं, प्रैक्टिकल में लाना, इसलिए भारी इम्तहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। श्रीमत जो मिली तो अपनी मनमत या दूसरों की परमत पर कभी नहीं चलना। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। श्री मतलब श्रेष्ठ, मतलब देवता। बाबा कहते मनुष्य के आगे श्री नाम लगा नहीं सकते, क्योंकि शरीर पवित्र नहीं। देवताओं के आगे ही लगा सकते। मनुष्य शरीर की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अपवित्र 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। देवता के शरीर की पूजा हो सकती है,
क्योंकि उनका आत्मा भी पवित्र, शरीर भी प्योर है। Yeah. मंजिल बहुत बड़ी है, बाबा कहते हैं मंजिल बहुत बड़ी, इसलिए क्या करना है, अपना रोज का खाता रखो। बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, चार्ट आता है, कितने बजे उठे, अमृत बेला उठे, कितना समय याद किया, पूरा का पूरा चार्ट आता है, हम आपको भेज देंगे बाद में धीरे धीरे। तो क्या होगा, जितना चार्ट रखेंगे, पोता में रखेंगे, उतनी कमाई ज़्यादा होगी। धंधे में करते हैं ना, कमाई Yeah. की या नुकसान किया, वो कहते चार्ट रखो, क्या कमाई किया नुकसान किया, बाबा को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया, बाबा की सेवा की मन से, वचन से, कर्म से। तो बाबा कहते इसका चार्ट रखो। अंधों की लाठी तुम होने, अंधों मतलब आंखों से अंधे नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार जो है, जिसको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देना, उसकी लाठी बनना मतलब देना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा आते हैं हमें त्रिनेत्री बनाते, दो नेत्र तो है स्थूल, तीसरा है ज्ञान का नेत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे, बहुत समय से बिछड़े हुए, 5,000 साल से बिछड़े हुए बच्चे, सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम जवाब में अपने आप कहते हैं, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये लिखा हुआ नहीं है, हम एडिशनल बोलते हैं। Okay. धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना। तो चार देखना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं कुछ बोलकर। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है तो चेक करना है, कोई भी ऐसा अकर्तव्य कार्य तो नहीं करते हैं। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरी पॉइंट है, कौड़ियों की पिछाड़ी हैरान नहीं होना, पैसा बहुत के परेशान नहीं होना है। कमाना जरूर है मगर इतना परेशान न हो कि अपनी स्थिति ऊपर नीचे हो जाए। स्थिति स्टेबल होगी तो परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो ही जाएगी। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी, उत्तम ते उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम देवता समान बनना है। गफलत नहीं करनी, भूले हो जाए बाबा से क्षमा मांग लो, दूसरी दफे ना हो उसकी प्रतिज्ञा कर लो और आगे बढ़ जाओ। गिल्ट नहीं अनुभव करो। वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा। दुनिया को जो कहते हैं वो प्रैक्टिकल में करो, बाबा कहते हैं। Yeah. स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले तो स्वयं पापों से सेफ रहेंगे। विश्व सेवादारी भव, और स्वयं बदलेंगे तो विश्व की सेवा होगी और पूरे विश्व के सेवाधारी बन जाएंगे। बाबा विस्तार से समझाते हैं, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। पंडित नहीं बनना, प्रैक्टिकल में लाना है, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे, बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी क्या क्या नहीं करना। देखो, संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, वचन कर्म की बात छोड़, बाबा कहते संकल्प में भी किसी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, पहली बात है संकल्प, दूसरा बोल, व्यर्थ भावना, पहले बात है सोच, बाद में बनती है भावना, द्रुणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। तो आज चेक करना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवादारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। कब करा सकेंगे, जब खुद करेंगे तब। इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्व परिवर्तन करो और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। खुद नहीं बदलेंगे तो बाकी की आशा छोड़ दो। स्लोगन है, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की समा जलाना मतलब पवित्रता अपनाना, मन वचन कर्म से। बाबा कहते हैं जितना आप पवित्र बनोगे, धीरे 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 क्या होगा, आप पवित्र बनते जाएंगे और बाप को आप देख सकेंगे, मतलब प्रत्यक्ष कर सकेंगे आपके मन वचन और कर्म द्वारा। अच्छा, ओम ओम शांति। शांति। आपको कोई क्वेश्चन है
तो आप अभी पूछ सकते हो।